नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर जगपाल, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र वेस्ट चंपारण माधोपुर से। आज हम एक ऐसी खेती एक ऐसी कृषि के बारे में बताएंगे जो किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। खासकर जिसके बारे में बताना मैं चाह रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ वो है एकीकृत कृषि प्रणाली। एकीकृत कृषि प्रणाली ये ऐसी प्रणाली है जिसके तहत हम खेती के साथ साथ जो अन्य व्यवसाय हैं, अन्य खेती से संबंधित जुड़े हुए पहलू को हम शामिल करते हैं। आप खासकर जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये एक समेकित कृषि प्रणाली के तहत इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तहत जो है तालाब आधारित समेकित कृषि प्रणाली। तो इसके तहत जो हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर है, ये जो है एक मॉडल तैयार करके रखा हुआ है, जिसमें क्या है कि मछली के साथ साथ जो है बत्तख पालन, मछली के साथ साथ जो है बकरी पालन, या मछली के साथ साथ जो है जो हमारी सब्जियों वाली खेती है या जो है फल की खेती भी कर सकते हैं। तो इन सब में से अगर हम कुछ पहलू को अगर शामिल करें तो इनमें से जो हमारा मछली के साथ साथ बत्तख पालन है, ये खासकर बहुत प्रचलित है और कुछ किसान खासकर इसमें वो करते भी हैं, शामिल कर भी रहे हैं। तो इसकी यदि हम बात करें इसके क्या फ़ायदे हैं मछली के साथ बत्तख पालन के, तो इसमें क्या है कि जो यदि हम मछली के साथ बत्तख पालन करते हैं तो बहुत सारे हमारे तालाब को फ़ायदे होते हैं। साथ ही साथ हमें परिणाम स्वरूप जो है एक अच्छा लाभ भी कमाने का मिलता है। तो यदि हमारे पास 1 हेक्टेयर का तालाब है तो उसके लिए लगभग जो है 250 से 300 जो बत्तख होती हैं वो पर्याप्त होती हैं। 1 हेक्टेयर तालाब में हम लोग कर सकते हैं। तो इनके लिए हमें सबसे पहले क्या है, बत्तख के लिए एक आवास प्रबंधन करना है। आवास में हम एक लो कॉस्ट या मतलब कहें तो जो बांस का है, इस टाइप का एक छोटा सा बत्तख का घर बना सकते हैं, क्योंकि जो बत्तख होता है ज़्यादातर दिन में तालाब के अंदर ही रहता है, तालाब में ही रहता है और रात्रि विश्राम के लिए जो है वो तालाब से बाहर आता है। तो हम एक इसी प्रकार से एक जो है छोटा सा इनका एक बाड़ा बना सकते हैं जिसमें हम बत्तखों को रख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि हम बाड़ा बनाने के बाद में जो अच्छी नस्लों की बत्तखें हैं, जैसे कि आपका खाकी कैंपेल हुआ, वाइट पेकिन हुआ, और इन सब को क्या है कि हम पालन कर सकते हैं। ये जो प्रजाति हैं, ऐसी प्रजाति हैं, ये दोनों पर्पस को फुलफिल कर देती हैं, जिनमें आपका अंडा उत्पादन के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ मांस उत्पादन के दृष्टिकोण से भी जो है ये जो प्रजातियां हैं वो फुलफिल करती हैं। तो ये कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है जो हमारे तालाब में यदि हम इनका पालन करते हैं तो हमारे तालाब में जो भी हानिकारक कीड़े हैं, मकोड़े हैं या टेडपोल्स हैं, उनको ये बत्तख चुन करके अपना एक आहार बना लेती हैं और ये इनके भोजन के में जो है बहुत लाभकारी होता है इनकी ग्रोथ की। साथ ही साथ जब बत्तख इसमें तैरती है या स्वयं करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि तालाब में जो है हलचल बनी रहती है और जिसकी वजह से कि उसमें कभी भी ऑक्सीजन या जो एक घुलित ऑक्सीजन है, जो एक मछलियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, उसकी जो है कमी नहीं होती है। तो बत्तख इसको जो है पूर्ति कर देती हैं। और साथ ही साथ जो भी इसमें बत्तख का जो मलमूत्र होता है, जब बत्तख इसमें चलती है तो मलमूत्र अपना त्याग करती है, तो उस मलमूत्र से क्या होता है कि जो तालाब की उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती है और उर्वरा शक्ति जब बढ़ती है तो तालाब में हमारे क्या है जो पादप प्लवक हैं या जंस प्लवक हैं, इनकी मात्रा बढ़ती है और जिसकी वजह से क्या है मछलियों का एक प्राकृतिक आहार का निर्माण होता है। तो ये जो प्राकृतिक आहार होता है वो मछलियों के भोजन में जो है बहुत उपयोगी होता है। और जो भी हम, क्योंकि जब भी मछली पालन करते हैं तो उसमें जो है लगभग 60 से 65% या लगभग 70% जो खर्चा आता है वो उनके भोजन पे आता है, यानी कि जो हम आहार देते हैं मछलियों को उस पे खर्चा आता है। तो उस खर्चे को क्या करता है कि जब हम मछली के साथ साथ बत्तख पालन करते हैं तो वो खर्चा जो है हमारा क्या होता है, कम हो जाता है और जिसकी वजह से हमारा जो लागत है वो कम हो जाता है और हमारा जो मुनाफा है वो बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है कि एक तो हमारा जो लागत कम है, साथ ही साथ जो हमारी बत्तख होती हैं जब हम रखते हैं तो लगभग
6 महीने के बाद या 24 सप्ताह के बाद जो है वो अंडे देना प्रारंभ करते हैं और उन अंडे को हम मार्केट में बड़ी आसानी से जो है 10 रुपये में जो है बिक जाता है। और बहुत से जगहों में जो है बतख का जो है मीट भी प्रेफर करते हैं, मतलब लोग पसंद करते हैं, तो मीट के लिए भी हम लोग इनको पाल सकते हैं, मतलब मीट के पर्पज़ से भी लोग जो है उसको पसंद करते हैं और कंज्यूम करते हैं, तो ये कर सकते हैं। साथ ही साथ जब भी ये अंडे देना स्टार्ट करते हैं तो लगातार 2 साल तक जो है इनमें अंडे देने की क्षमता रहती है। और इससे क्या है कि हमें अंडे से भी मुनाफा आता है और इससे भी बतख से भी मुनाफा आता है। साथ ही साथ हमारा जो तालाब है इसमें भी जो है काफ़ी मुनाफा हो जाता है। और कुछ जब बतख मछली के साथ बतख पालन करते हैं तो हमें कुछ बातों को बहुत ध्यान में देना ज़रूरी होता है कि जब भी हम बतख का पालन करें, मछली के साथ साथ बतख पालन करें, तो उसमें हम जो है ये मछली का जो है स्पॉन नग का संचय ना करें, यानी कि जो जीरा होता है, जो हैचरी से निकला हुआ तुरंत का बच्चा होता है, उसको स्टॉक ना करें, अन्यथा जो है बतख अपना आहार उसको मतलब बतख उसको जो है कंज्यूम कर जाएगी, वो उससे नुकसान होगा। तो उस समय हमको नर्सरी तालाब में बतख को नहीं रखना है। जो हमारा ग्रो आउट तालाब है, यानी कि जो हमारा मछली पालन तालाब है, उस तालाब में हमको जो है बतख को रखना है। तो इससे क्या होगा कि अगर हम मोटा मोटी एक ऐसा बात करें तो यदि हम कोई भी समेकित कृषि प्रणाली करते हैं तो एक ही जगह में हम एक जो हमारा कल्चर या एक हमारा जो फार्मिंग सिस्टम है उसका जो आउटपुट होता है वो दूसरे के लिए इनपुट का काम कर सकता है। यानी कि हम आसान भाषा में और कहें कि बतख का जो आउटपुट है, यानी कि बतख का जो एक्सक्रीटा या मलमूत्र है वो हमारे तालाब के लिए इनपुट का काम करता है। अब इसमें जो बतख तैर रही हैं, जो घूम रही हैं, इनसे क्या है कि जो भी ये ड्रॉपिंग करते हैं वो तालाब में सीधे जाता है और उससे क्या है कि हम जो बाहर से खाद देते हैं या भोजन देते हैं मछलियों को, तो उसमें जो है हमें कम देना पड़ता है क्योंकि उसमें स्वतः ही प्राकृतिक भोजन बन जाते हैं। तो इस प्रकार से किसान बंधु ये मछली के साथ साथ बतख पालन कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी समेकित कृषि प्रणाली के तहत या समेकित मछली पालन के तहत बहुत सारे बिंदु पहलू हैं, जैसे कि बकरी पालन भी है या मछली के साथ बागवानी है, ये सब भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आज के लिए जो है हमने एक छोटा सा जानकारी रखा, किसान भाइयों के साथ साझा किया। धन्यवाद।